नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं सुनील कुमार। आज हम आए हैं गांव छानेबड़ी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान के गांव में। यहां हमारे परम मित्र मोनू उबा लंबे टाइम से ऑर्गेनिक पे कार्य कर रहे हैं और ये बीएससी एग्रीकल्चर के विद्यार्थी रहे हैं। इनका लंबे टाइम से एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस रहा है और उसको देखते ही आज ये ऑर्गेनिक की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, जिसका इन्होंने स्टेप चका है, जिसमें वर्मी कंपोस्ट का कार्य कर रहे हैं। ये एक बेहतरीन कार्य है। करने को तो ये किसी प्राइवेट कंपनी में एक अच्छे पैकेज पे जॉब भी कर सकते थे, पर इन्होंने ठाना कि देश के कुछ हिस्से को सही पर ऑर्गेनिक तो बनाएं, जहर मुक्त तो करें। इसलिए भाई का स्वागत है और आज हम इनके पास पहुंचे हैं। आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आप बताएं कि ये आपको कहाँ से ये अनुभव हुआ कि हमें ऑर्गेनिक की ओर जाना चाहिए, कैसे आपको लगा और कैसा आपका इसके साथ एक्सपीरियंस है और कैसा आप करना चाहते हो, आपका क्या एम है, कहाँ तक पहुंचना चाहते हो? देखिए, ऐसा है कि जो वर्तमान खेती चल रही है वो पूर्णतः रासायनिक पदार्थों पर डिपेंड है। हाँ। ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड यूज हो रहा है। हाँ। उससे भी ज्यादा यानी फर्टिलाइजर यूज हो रहा है। हाँ। जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है, फर्टिलिटी है, वो बिल्कुल कम हो रही है। यानी अगर पेस्टिसाइड वगैरह या फिर फर्टिलाइजर नहीं डाला जाए तो यानी बिल्कुल भी अनाज नहीं होगा पैदा। तो यानी क्योंकि सूक्ष्म जीव है वो मिट्टी में है ही नहीं। तो उनको बढ़ाने के लिए हमने ये सोचा है कि कुछ जैविक पदार्थों का प्रयोग किया जाए। अच्छा। इसलिए मैंने ये सोचा है कि वर्मी कंपोस्ट से ऐसा संभव है। तो इसीलिए मैंने किसानों के लिए ये चीज बनाई है। अच्छा, तो आपको कहाँ से ट्रेनिंग ली आपने, या फिर अपना सीख के कहीं अपने आप से सीख के किया है, या फिर ट्रेनिंग ली आपने? नहीं, वैसे इसमें ट्रेनिंग वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मैंने खुद से किया है। वैसे डिग्री वगैरह में पढ़ा है। अच्छा। और जैसा आपने बताया है कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हूँ मैं कई सालों से, तो मैंने वहां से सीखा है और मुझे ये चीज समझ में आ गई है कि मिट्टी को स्वस्थ बनाने के लिए अपने को कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे। अच्छा, तो आपका ये एक प्रयास बड़ा ही सफल रहेगा इसमें, और आप एक किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। तो आपका अभी को अपने एरिया में कहीं सप्लाई स्टार्ट की आपने? हाँ, लगभग आसपास अपने जो सप्लाई है वो शुरू है। 50-60-100 किलोमीटर के अंदर हम सप्लाई दे रहे हैं। और जैसे प्लांट आप देख रहे हो, बिल्कुल यानी कि अभी शुरुआत करी है हमने। 80-100 बेड हमारे पास है। तो जितनी भी खाद यहाँ पर हमें मिलती है उतनी हम आसपास के किसानों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, तो कितना प्रोडक्शन हो जाता है आपका? अभी तो हमने लगभग ये मान के चलो कि हमें 8-10 महीने हुए हैं शुरू किए हुए। अच्छा। तो उसमें हमने 500 से 600 क्विंटल जो खाद है वो तैयार करके बेच दी है। अच्छा। अभी जो ये आप देख रहे हो, ये हमने कट्टे यहाँ पर भर रखे हैं। अच्छा। इनकी पैकिंग करके ये माल जो है वो अभी जाएगा। अच्छा, आसपास के एरिया में अपना सप्लाई होगा। तो अपना कोई ब्रांड रखा है इन्होंने, नाम आपने कुछ? हाँ, हमने किसान वर्मी कंपोस्ट के नाम से ये। अच्छा, किसान वर्मी कंपोस्ट के नाम से आप जी। सप्लाई दे रहे हो। तो आप कुछ ऑर्गेनिक अनाज भी पैदा कर रहे हो? हाँ, हम खुद के बेस पर कर रहे हैं और किसानों को भी इसके बारे में अवगत करवा रहे हैं। किसानों को भी कह रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक कीजिए। जैसे फ्रूट क्रॉप वगैरह, वेजिटेबल्स हैं, या फिर जैसे गेहूं वगैरह है, तो उनमें हम किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक अपनाइए और ऑर्गेनिक का प्रोडक्शन कीजिए, जिससे क्या है कि कम लागत में आपको अधिक प्रोडक्शन मिल सके। अच्छा, तो आपने अभी कुछ 1-2 एकड़ में या कर रखी है? हमने 2 बीघा के अंदर गेहूं की जो फसल है वो ऑर्गेनिक कर रखी है। कौन सी वैरायटी लगा रखी है आपने? वैरायटी तो नहीं है, वैसे घर का ही जो नॉर्मल बीज है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग की है अभी। अच्छा। जो हमारे पास नॉर्मल जो चीजें हैं, केवल हम ये चाहते हैं कि यूरिया डीएपी का यूज न हो, चाहे कोई भी फसल हो। तो जो मिट्टी के अंदर जो नॉर्मल सूक्ष्म जीव हैं उनकी ग्रोथ अच्छी हो। फिलहाल उसी पर फोकस है। बेचने पर कोई वो नहीं है कि हम ऑर्गेनिक जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बेचें। अच्छा, खुद के खाने के लिए यूज कर रहे हैं उस चीज को। तो भाई मोनू का कहना है कि किसान खुद ऑर्गेनिक तैयार करे, न कि वो खरीदने की कोशिश करे। तो इससे क्या होगा, किसान का विकास होगा। जो आय सरकार कह रही है हम दुगनी करेंगे, तो वो ऐसे दुगनी नहीं होगी। वो किसान अपने दम पे अगर प्रयास करेगा और ऑर्गेनिक की ओर बढ़ेगा, इन रासायनिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड को छोड़ेगा, तो जाके उसकी आय दुगनी होगी। तो यही बात आप कहना चाह रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल। तो और कुछ इफेक्ट आपको नजर आया हो इसका, जैसे रासायनिक खाद का प्रकृति पे या नेचर पे, या आपने कुछ अनुभव किया हो भी, आपने ये अलग से देखा है भी हाँ ऐसा हुआ है? हाँ, जो नॉर्मल जो पौधे की ग्रोथ है उसके ऊपर बिल्कुल पॉजिटिव इफेक्ट है। अच्छा। अच्छी ग्रोथ होती है और मिट्टी के अंदर जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं
हाँ। अच्छी उनके अंदर बढ़वार होती है, उत्पादन है वो, यानी कि जो सामान्य अपने गोबर की खाद वगैरह डालते हैं उससे कहीं ज्यादा अपने को देखने को मिलता है। तो आपने जिन किसानों को ये खाद दी है, क्या उनका फीडबैक लिया? कैसा फीडबैक है? उनकी कोई खाद कम हुई हो या फिर कुछ ऐसा हुआ कि रोग कम आया हो, पहले वो रोग ज्यादा था उस खेत में? हाँ, हम जिस भी किसान भाई को ये चीजें दे रहे हैं, हाँ। हम उनसे फीडबैक लेते हैं, भाई आप यूज कर रहे हो तो हमें बताएं आपको किस प्रकार का अनुभव हुआ है। तो जो जितने भी किसान यहाँ से लेकर जाते हैं वो इसका काफी अच्छा इफेक्ट बताते हैं। और हमारे पास यानी 8-10 महीने के अंदर ही कुछ किसान ऐसे हैं जो 2 से 3 बार यानी दोबारा लेकर के गए हैं। अच्छा, मतलब उनको एक बेस्ट रिजल्ट मिला हाँ। उस चीज का। तो आपके पास जो किसान अभी जुड़े हैं वो बागवानी वाले हैं या फिर जो ये आम कृषि हो रही है? हमारे पास सभी प्रकार के हैं, यानी वेजिटेबल की क्रॉप लगा रहे हैं। अच्छा। और बागवानी वाले भी हैं, और जो सामान्य नॉर्मल जो क्रॉप लगा रहे हैं जैसे गेहूं की है, सरसों है, अच्छा। तो वो सभी प्रकार के किसान हैं हमारे पास। तो इसका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट के भी लिए अप्लाई किया है क्या आपने? हाँ, हमने सब कुछ जीएसटी वगैरह ये सब कुछ अप्लाई कर रखा है। इसके ब्रांड के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि ये आसपास के एरिया के अंदर हमारे पास है ये यूनिट फिलहाल। एपिडा वगैरह में भी अप्लाई किया है क्या? हाँ जी। हम इसके साथ साथ ऑर्गेनिक को भी पूरा बढ़ावा देने के लिए अन्य प्रोडक्ट पर भी काम कर रहे हैं। तो आप एक किसान ग्रुप का भी काम कर रहे हो भी, जैसे किसान का ग्रुप बना के भी हम ऑर्गेनिक की ओर बढ़े? हाँ, हम वैसे नॉर्मल सोशल मीडिया पर ये काम कर रहे हैं। जितने भी किसान हमसे जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में, तो हम उनको इस चीजों के बारे में अवगत कराते हैं और उन किसानों को बताते हैं कि आप कोई भी किसी भी प्रकार की क्रॉप लगा रहे हैं तो उनमें किस प्रकार का आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है, उनको जानकारी दे रहे हैं। तो मोनू जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा और आप एक बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। हम चाहेंगे जो भी किसान साथी अगर खाद लेना चाहते हैं तो भाई साहब के नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और चैनल पर भी डाल देंगे। आप जो भी किसान साथी चाहते हैं, जितनी भी खाद उनको चाहिए, जिस हिसाब से चाहिए, आप भाई साहब से संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हो। और आपको ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है ना, यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। बिल्कुल। तो आपको अपने घर पे या अपने फार्म पे ही खाद मिल जाएगी। और इनके बेहतरीन कार्य में आप सहयोग करिए तो हमारे किसानों का भी भला होगा। और किसान साथी मिलकर अगर एक संगठन के रूप में कार्य करेंगे तो बेहतरीन ऑर्गेनिक फार्मिंग कर पाएंगे, जिसकी आने वाले टाइम में बड़ी डिमांड रहेगी और हम स्वस्थ रहेंगे। आज जहरीला खान पान की वजह से दिन प्रतिदिन रोग बढ़ रहे हैं, वो कम होंगे और खाद हमारी धरती भी सुधरेगी और हम भी स्वस्थ रहेंगे। जय हिंद, जय किसान साथियों।